एक ऐसी चीज जिसे हम बचपन से ताकत की निशानी समझते आए हैं। दूध पियो, स्ट्रॉन्ग बनो। ये लाइन सबने सुनी है ना, लेकिन अगर ये सच होता तो क्या आज बड़े बड़े एथलीट्स और सेलिब्रिटीज दूध को छोड़ते, दूध से दूर होते? Mama has told you this to have your dairy product, but that's only a myth. I've turned vegetarian for almost 2 years now. 90% would be, animal protein free and dairy free and everything. I became vegan when I married Radhi. मैं कुछ भी मांस दूध वूध नहीं कंज्यूम करता। ये वो लोग हैं जिनके लिए ताकत और स्टेमिना सब कुछ है, लेकिन ये फिर भी दूध को छोड़ रहे हैं। क्या इनको कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता दूध को लेकर? आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे शॉकिंग चेंजेस बताऊंगा जो दूध पीने और डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद आपकी बॉडी में होते हैं। और बिलीव मी, नंबर 4 एक ऐसा सच है जो कंपनीज आपसे छुपाना चाहती हैं। इसलिए नंबर 4 पॉइंट को लाजमी सुनिएगा, स्किप ना कीजिए। नंबर 1, सिर्फ एक हफ्ता काऊ मिल्क छोड़ दो, फिर देखो कैसे गैस, ब्लोटिंग और हैवीनेस खत्म होगी। क्यों? क्योंकि काऊ मिल्क में होता है ज़्यादा लैक्टोज और इसको हजम करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए होता है लैक्टोज एंजाइम। बचपन में ये एंजाइम हमारी बॉडी में नेचुरली बिल्ड होता है जब हम सब माँ का दूध पीते हैं, लेकिन एज के साथ साथ ये एंजाइम हमारी बॉडी से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। रिजल्ट, दूध डाइजेस्ट नहीं होता, इंटेस्टाइन में फर्मिट होता है और गैस, ब्लोटिंग और हैवीनेस क्रिएट करता है। दुनिया में 70% लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, यानी कि दूध उन्हें डाइजेस्ट नहीं होता। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, गोट मिल्क के अंदर लैक्टोज कम होते हैं और उसका फैट और प्रोटीन स्ट्रक्चर ह्यूमन मिल्क से मिलता जुलता है। नंबर 2, अगर आपको एक्नी है तो 1 महीने तक डेयरी प्रोडक्ट्स बंद करो। आपकी फेस की एक्नी, पिंपल सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि काऊ के मिल्क में होता है ग्रोथ हार्मोन। ये नेचुरल भी होता है और इसको बाहर से इंजेक्ट करके भी दिया जाता है। ये हार्मोन बेसिकली बछड़े के लिए होता है, जो काऊ का बच्चा होता है, बेबी होता है। आपने देखा है जब बछड़ा पैदा होता है तब वो सिर्फ 15 से 20 किलो का होता है, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर वो 200 किलो का हो जाता है। यानी इस दूध के अंदर इतनी ज्यादा ताकत होती है। जब ये हार्मोन बॉडी के अंदर जाता है तो ये हार्मोन स्किन के ऑयल ग्लैंड्स को ओवर एक्टिव कर देता है। ज्यादा ऑयल, ज्यादा पिंपल्स। एक रिसर्च ने बताया जो लोग रोज काऊ का मिल्क पीते हैं उनके अंदर एक्नी के चांसेस 25% ज्यादा होते हैं। लेकिन गोट मिल्क में ये प्रॉब्लम नहीं होती। उसमें आर्टिफिशियल हार्मोन्स नहीं होते और ना उसे दिए जाते हैं, और इसमें नेचुरली कंपोजिशन माइल्ड होता है। ये स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद है। लोग इससे मुंह भी धोते हैं जिससे उनकी स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाती है। इसलिए आज ही काऊ मिल्क से शिफ्ट हो जाएं गोट मिल्क के ऊपर। नंबर 3, खांसी, नज़ला, जुकाम और साइनस। काऊ मिल्क एक म्यूकस फॉर्मिंग फूड है, यानी चिपचिपाहट होती है। आपने देखा है अगर ये दूध गिर जाए तो उसके बाद इसकी लेयर बन जाती है, यानी चिपचिपी लेयर बन जाती है। वही लेयर जब हमारी बॉडी में जाती है तो हमारा नोज भी बंद होता है और हमारे गले में टॉन्सिल्स भी बनते हैं और हमें चेस्ट इन्फेक्शन होने का खतरा भी होता है, क्योंकि ये चिपचिपा दूध होता है और ये लेयर्स क्रिएट करता है। एक रिसर्च के मुताबिक एक बंदे को साइनस का इशू था, उसका सोल्व भी नहीं हो रहा था। उसने बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाई, बहुत से डॉक्टर्स को चेक करवाया, लेकिन जब एक दिन उसने एक्सीडेंटली दूध को छोड़ा, काऊ मिल्क को छोड़ा, तो 1 महीने के अंदर अंदर वो बंदा बिल्कुल ठीक हो गया और ना ऑपरेशन हुआ बल्कि वो वैसे ही ठीक हो गया। इसलिए अगर आपको गदूदों का ऑपरेशन है, डॉक्टर ने बताया है, तो एक दफ़ा मेरे कहने पर दूध को छोड़कर देखें काऊ मिल्क को, आपका इंशाल्लाह गदूदों का मसला हल हो जाएगा। क्योंकि काऊ मिल्क में होता है कैसीन, जो इतना स्टिकी होता है कि उसका यूज ग्लू में भी होता है, यानी उससे ग्लू तक बनाई जाती है। जब हम ऐसे स्टिकी फूड रोजाना खाते हैं वो म्यूकस क्रिएट करते हैं और ब्रीथिंग प्रॉब्लम बन जाती हैं। लेकिन गोट मिल्क में कैसीन का टाइप अलग होता है, वो लाइट होता है और म्यूकस नहीं बनाता। इसलिए जिन्हें साइनस का मसला है वो जरूर गोट मिल्क इस्तेमाल करें, ना कि काऊ मिल्क। नंबर 4 पॉइंट जो तुम्हें हिला देगा, इस वीडियो का सबसे जरूरी पार्ट है ये। हमें बचपन से बोला गया है दूध से बोन्स मजबूत होती हैं, लेकिन क्या ये सच है? जिन कंट्रीज में काऊ मिल्क सबसे ज्यादा पिया जाता है वही कंट्रीज में ओस्टोपोरोसिस और फ्रैक्चर सबसे ज्यादा होते हैं।
यूएसए, स्वीडन, फिनलैंड सब मिल्क लवर्स हैं और सब में बोन वीकनेस सबसे ज़्यादा है। एक रिसर्च ने 1 लाख लोगों को 20 साल तक फॉलो किया। जो लोग 3 गिलास काऊ मिल्क डेली पीते थे उनमें फ्रैक्चर का रिस्क सबसे ज़्यादा निकला। रीज़न, काऊ मिल्क बॉडी में एसिडिटी क्रिएट करता है और बॉडी उस एसिडिटी को बैलेंस करने के लिए, उस एसिड को बैलेंस करने के लिए अपनी बोन से कैल्शियम निकालती है। रिजल्ट्स, बोन कमज़ोर होती हैं। गोट मिल्क यहाँ भी जीत जाता है। वो नेचुरली अल्कलाइन होता है और उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों बैलेंस में होते हैं, इसलिए वो बोन्स को सपोर्ट करता है, ना कि उन्हें वीक करता है। नंबर 5, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इमोशनल है। काऊ को हर दिन इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उनके बच्चों को उनसे अलग कर दिया जाता है और वो पूरी ज़िंदगी 3 फुट की रस्सी के साथ बंधी रहती हैं। सोचें, अगर हम खुद ऐसी कंडीशन में हो तो हमें कितना स्ट्रेस फील होगा। वो स्ट्रेस हार्मोन्स जिसे कोर्टिजोल कहते हैं उनके दूध में आ जाते हैं जो हम पीते हैं और वो कोर्टिजोल हमारे अंदर भी आ जाता है। इसलिए आज इतना ज़्यादा डिप्रेशन आम है लोगों के अंदर। हर जगह खुदकुशियाँ हो रही हैं, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम डेली दूध पीते हैं। चाय के अंदर भी हम काऊ का दूध डालते हैं जो कि पहले से स्ट्रेस वाला दूध होता है और जब हम पीते हैं तो हमें भी स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन गोट मिल्क, इसका स्ट्रेस लेवल कम होता है, काफ़ी कम होता है काऊ मिल्क से, इसलिए गोट मिल्क ज़्यादा सेफ है काऊ मिल्क से। लेकिन अब लोग पूछेंगे क्या सोल्यूशन है, हम अपने घर बकरी तो रख नहीं सकते और बकरी का दूध इजीली नहीं मिलता, तो मैं आपको दूसरे ऑप्शन दे सकता हूँ जो मिल्क की जगह आप यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट मिल्क, आलमंड मिल्क और पीनट मिल्क, आप इन तीनों चीज़ों से मिल्क निकाल सकते हैं और ये ज़्यादा अच्छा है और आप इजीली अपने घर में भी ये बना सकते हैं, आपके बच्चों के लिए ज़्यादा सेफ है। इसलिए अगर आपने ये वाला दूध बनाना है, आपने पीनट का दूध बनाना है या पीनट का दही बनाना है, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो अवेलेबल है जहां पर आप देखकर घर के अंदर ही ये वाला दूध और दही बना सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचे। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।